सरकार ने एफसीआरए बिल को जेपीसी में भेज दिया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में बिल को जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव रखा। विपक्ष के हंगामे के बीच प्रस्ताव पास हो गया। जेपीसी में लोकसभा से 21, राज्यसभा से 10 सांसद होंगे। कांग्रेस ने एफसीआरए बिल को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। इस पर किरण रिजिजू ने कहा, कांग्रेस अपनी आपत्ति जेपीसी के सामने रखे। रिजिजू ने कहा, विपक्ष बिल पर झूठ फैला रहा है। एक भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो। अखिलेश यादव ने एफसीआरए बिल का विरोध करते हुए कहा, अल्पसंख्यकों को दबाने के लिए सरकार ये बिल लाना चाहती है। सरकार इस बिल के जरिए अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। इससे वो अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाह रही है। सपा प्रमुख ने सरकार से सवाल किया कि देश का पैसा विदेश जाने पर रोक क्यों नहीं है। लगता है कि बीजेपी सरकार काले धन और विदेश पैसा लेकर भागने वालों को रोकने वाले अपने पुराने नारे भूल गई है। संसद में जारी गतिरोध के बीच अमित शाह ने विपक्ष को दो टूक जवाब दिया। गृह मंत्री ने साफ कहा, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। मैं विपक्ष के सभी सवालों के जवाब देने को तैयार हूं। सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन विपक्ष चर्चा ही नहीं होने दे रहा। अमित शाह ने कहा, विपक्ष तय कर ले कि वो हंगामा चाहता है या चर्चा। मैं हर दिन सदन आता हूं, इसलिए लापता, भगौड़े, भाग गए जैसी भाषा का इस्तेमाल करना ठीक नहीं। देश तय करेगा कि कौन भाग रहा है। अमित शाह के दो टूक बयान के बाद राहुल गांधी ने एक बार फिर सवाल खड़े किए। छात्रों पर किसने पैलेट गन चलवाई? राहुल ने सवालिया लहजे में पूछा कि अमित शाह ने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया। अगर गृह मंत्री ने लाठी चलाने का ऑर्डर दिया तो उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। अमित शाह के चर्चा के ऑफर को खारिज करते हुए राहुल ने कहा, हमें उनका जवाब सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं। लोकसभा में गतिरोध बरकरार है। विपक्षी सांसद गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग पर अड़े हैं। विपक्ष के भारी हंगामे पर स्पीकर ओम बिरला ने नाराजगी जताई। स्पीकर ने कहा, गृह मंत्री शाह सदन में आकर बयान देने के लिए तैयार हैं। देश की जनता चाहती है कि सदन में संवाद हो। युवा भी चाहते हैं कि उनकी विषयों पर संसद में चर्चा हो। पक्ष विपक्ष इस पर सहमति बनाए। सदन के अंदर तख्तियां लहराना और नारेबाजी करना उचित नहीं। रांची के छात्र आंदोलन की गूंज संसद में भी सुनाई पड़ रही है। संसद परिसर में झारखंड बीजेपी के सांसदों ने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सोरेन सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। बीजेपी सांसदों ने सोरेन सरकार के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी घेरा। पोस्टर बैनर के साथ राहुल गांधी और सोरेन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रांची में छात्रों के आंदोलन को लेकर सिलेक्टिव अप्रोच के बीजेपी के आरोपों पर राहुल गांधी ने पलटवार किया। राहुल ने फिर कहा, छात्र कहीं के भी हों, मैं उनके साथ खड़ा हूं। छात्रों के खिलाफ हुई हिंसा की हम सराहना नहीं करते हैं। मैं झारखंड के मुद्दे पर लगातार बोल रहा हूं। मैं इस मामले में बिल्कुल भी चुप नहीं हूं, खुलकर बोल रहा हूं। संसद परिसर में विपक्ष के विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने जमकर नारेबाजी की। विपक्ष सदन में गृहमंत्री के बयान की मांग पर अड़ा है। विपक्ष के विरोध प्रदर्शन में शामिल प्रियंका गांधी ने कहा कि अमित शाह को सदन में आकर बयान देना होगा। छात्रों पर लाठी बरसाई गई, पैलेट गन चलवाई गई। क्या जनता के प्रति सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है? राज्यसभा में बीजेपी सांसद सुष्मिता देव के लुंगी वाले बयान पर भारी बवाल मचा। विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी इस पर बयान को लेकर कड़ी निंदा की। रिजिजू ने कहा, सदन की मर्यादा रखना जरूरी है। नेता सदन जेपी नड्डा ने भी कहा, हमें ऐसे बयानों का समर्थन नहीं करना चाहिए, ना करते हैं। बता दें कि सुष्मिता देव ने सीपीआईएम सांसद जॉन ब्रिटास की लुंगी को लेकर कहा था कि वो लुंगी वाला है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने लोकसभा चुनावों में मौजूदा 543 सीटों पर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने की मांग की। विजय ने विधानसभा में इसे लेकर प्रस्ताव पेश किया, जिसमें 2029 के लोकसभा चुनावों से ही महिला आरक्षण की मांग की गई। सीएम विजय ने यह भी कहा कि महिला आरक्षण के मुद्दे पर प्रस्तावित परिसीमन या नई जनगणना प्रक्रिया से अलग रखा जाना चाहिए, ताकि लोकसभा सीटों पर तत्काल आरक्षण लागू हो सके। रांची में छात्रों का आंदोलन जारी है। मंगलवार देर रात को पुलिस प्रशासन की टीम धरना स्थल पहुंची। छात्रों ने आरोप लगाया कि प्रशासन भूख हड़ताल खत्म कराने, छात्रों में फूट डालने की कोशिश कर रहा है। हालांकि प्रशासन ने इन आरोपों से साफ इनकार करते हुए कहा कि वो सिर्फ छात्रों से बातचीत करने, उनके लिए किए गए इंतजामों को देखने के लिए गए थे। प्रदर्शनकारी छात्रों ने साफ कहा, जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वो धरना खत्म नहीं करेंगे और अब वो किसी अधिकारी या मंत्री से नहीं, सीधे सीएम से बात करेंगे।
बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी सुबह सुबह छात्रों के धरना स्थल पर पहुंचे। देर रात अधिकारियों के प्रोटेस्ट की साइट पर पहुंचने को लेकर मरांडी ने सवाल उठाए। बीजेपी नेता ने छात्रों की सीबीआई जांच की मांग को सही करार देते हुए कहा, सरकार डरी है इसलिए सीबीआई जांच से भाग रही है। हेमंत सोरेन को पता है जिस दिन जांच होगी उस दिन आंच सत्ता के शीर्ष तक पहुंचेगी, इसलिए सरकार अब आंदोलन को दबाने की कोशिश में है। झारखंड में छात्र आंदोलन के बीच जेएसएससी जेईई पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन हुआ। एसआईटी ने परीक्षा संचालन एजेंसी के डायरेक्टर अरुण कुमार को मुंबई से गिरफ्तार किया। अरुण कुमार दिल्ली में रजिस्टर्ड कंपनी का डायरेक्टर है। ये एजेंसी 22 जेएसएससी जूनियर इंजीनियरिंग एग्जाम से जुड़ी थी। 3 जुलाई 2022 को इस परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। परीक्षा से पहले ही आंसर शीट वायरल हो गई, जिसके बाद जेएसएससी की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। राजस्थान के कोटा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर मुकुंदरा टनल में पानी भर जाने से लंबा जाम लग गया। करीब 1100 करोड़ रुपए की लागत से बनी मुकुंदरा टनल में पहली ही बारिश के दौरान ये हाल हुआ। टनल में भरे पानी को मोटर की मदद से निकालने का काम जारी है, लेकिन जैसे ही फिर से बारिश होती है टनल में एक बार फिर से पानी भर जाता है। फिलहाल मुकुंदरा टनल में करीब 1 फीट पानी भरा हुआ है। मुंबई में कुर्ला स्थित अशोक नगर में लैंडस्लाइड की चपेट में आने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई। 4 लोग घायल हैं। गैशिया चौल में तड़के 3 बजे के करीब भारी बारिश से लैंडस्लाइड भी हुई। बीएमसी, फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीमों ने कई लोगों को मलबे से बाहर निकाला। गुजरात के महिसागर में हुई भारी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। भारी बारिश की वजह से नालियां ओवरफ्लो हो गई और वो जो पानी है वो सड़कों पर आ गया, रास्तों पर आ गया। लूनावाड़ा तहसील के सुबा गांव के कई हिस्सों में भी पानी भर गया। पानी से भरे 8 घरों से लगभग 25 से 30 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, जबकि वडोदरा के लगभग 100 लोग जो गांव घूमने आए थे वो भी यहां फंस गए, लेकिन अभी सुरक्षित हैं। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लगातार भारी बारिश की वजह से चिनाब नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। हालात कंट्रोल करने के लिए सलाल डैम के कई गेट्स खोले गए। कई गेट खोलने के बाद चिनाब नदी उफान पर है, जिसकी वजह से रियासी से अखनूर तक के नदी के किनारे के जितने इलाके हैं वो सभी हाई अलर्ट पर हैं। प्रशासन ने लोगों को नदी के नजदीक न जाने की सलाह दी है। महाराष्ट्र के बीट में परली स्टेशन पर आरपीएफ के एक जवान ने ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में जमकर हंगामा किया। सुनील कुमार नाम के इस जवान पर यात्रियों महिलाओं के साथ छेड़छाड़, बिना वजह यात्रियों से मारपीट का आरोप है। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में इसने लोगों को गंदी गंदी गालियां दी। इसके बाद गुस्साए लोगों और महिलाओं ने एकजुट होकर उसकी पिटाई कर दी। झांसी में हुए अतीक अहमद के बेटे अबान की कार के एक्सीडेंट का खौफनाक वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कैसे एक रथा अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार कई फीट हवा में उछल गई। हादसे में अबान अहमद ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि कार में सवार अन्य लोग घायल हैं। खास बात यह है कि ये हादसा जिसका वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं, पूरा का पूरा घटनाक्रम पीछे चल रही कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हो गया। गोरखपुर में शनिवार को ठेकेदार की हुई निर्मम हत्या का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल है। गोरखपुर के सिकरीगंज में ब्रह्म भोज के दौरान बिजली ठेकेदार शिव कुमार तिवारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पहले भोज की कतार में बैठे शिव कुमार पर पीछे से धारदार हथियार से हमला हुआ, जिससे वे घायल हो गए। इसके बाद अस्पताल ले जाते वक्त ऑटो से तलवार निकालकर 22 से 25 बार खौफनाक तरीके से उन पर हमला किया गया, जिससे उनकी मौत हो गई।